Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. आज है 24th August 2020 and we will be estimating probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a new emerging trend in Nifty and Bank Nifty for the next trading day, that is 25th August 2020. अगर आप हमारे YouTube में नए हैं, please like and subscribe the YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get the notification on it. And also be generous to share the videos with your friends and trading communities such that they can also take benefit from quality knowledge and analysis. अगर आज की डेट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस डेली चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ने हायर हाई एंड हायर लो बनाया एंड अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया. इनफैक्ट निफ्टी ने भी अपनी प्रीवियस रेंज तोड़ी. अगर आप देखेंगे पिछले 8-10 दिन से निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था एंड आज निफ्टी ने वो रेंज तोड़ के ऑलमोस्ट 11,500 के आसपास में टच किया, 11,497, एंड it has entered completely in the ascending channel which been running from almost March, from the low of 7,511, right? And द ट्रेंड सीम्स, जैसे कि मैंने कल भी मेरे वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बन रहा है वो इस टाइम पे काफी बुलिश स्ट्रक्चर है. ऑल्दो वॉल्यूम्स कम है डेफिनेटली और इकोनॉमिक डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है मूव को, लेकिन निफ्टी डे बाय डे बुलिश स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है. आज मार्केट गैप अप चालू हुआ एंड शुरू से ही ग्लोबल मार्केट से क्यूज लेके बुलिश रहा दिन भर. निफ्टी ने ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स गेन किए एंड इट क्लोज्ड एट 11,466, while as बैंक निफ्टी ने 533 पॉइंट्स गेन किए एंड इट क्लोज्ड एट 22,833. ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ बुलिश रही एंड almost 32 stocks, 28 stocks advanced while as 12 stocks declined. And we had estimated a range of 11,210 to 11,501 for Nifty and 21,850 to 22,868 for Bank Nifty. That was based upon the data and trading pressure of various participants from previous day. हालांकि निफ्टी विदिन रेंज ट्रेड किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो 22,668 के बाद में नेक्स्ट ट्रेडिंग रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस तक आज बैंक निफ्टी गया और बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आज बुलिश रहा. ट्रेंड हायर हाई है, हायर लोज हैं, तो अप ट्रेंड दोनों में कंटिन्यूड है. अगर कैंडलस्टिक देखें तो निफ्टी ने एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों ने ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और स्ट्रक्चर अभी भी दोनों में बुलिश बना हुआ है. अगर प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक निफ्टी को लोअर साइड में 11,452, 11,411 एंड 11,363, ये तीन सपोर्ट लेवल्स हैं. अगर ये तीन सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो देन 11,317 फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से निफ्टी के पास में डाउन साइड में अवेलेबल है. और अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करती तो 11,497 जो कि आज के डे का हाई है एंड 11,537 जो कि हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है एंड 11,606. these are the three resistance levels on the upside. So price action perspective say we can see 11,317 to 11,606 could be the next trading range for Nifty. Now let's look at what are the opportunities for intraday traders. आप कहाँ पे buying और कहाँ पे कल selling कर सकते हैं so that as a intraday trader you can make profit. Between 11,460 to 11,497 ये एक नो ट्रेडिंग जोन है. अगर आप ये रेंज में कल मार्केट खुलती है या कंसोलिडेट होती है तो ये रेंज को आप अवॉइड करें. अगर 11,500 के ऊपर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद में बुलिश मूवमेंटम दिखाती है, तो 11,550
शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट, जो कि 50 पॉइंट के आसपास में आप अपसाइड में गेन कर सकते हैं। 11,537 से 11,550 की रेंज में आप देखें, अगर वहां पे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, देन 11,600 शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। अगर आपको वहां पे रिवर्सल मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद में शॉर्ट करने की तैयारी करें, या देखें वहां पे कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है क्या वहां पे। ओके, एंड अगर निफ्टी कल 11,452 के नीचे जाती है, then in that case you can initiate a short position and your target would be 11,411. That will be roughly 40 points. A good risk to reward ratio could be achieved in that. And अगर ये zone टूटता है, ये support zone टूटता है, you would see then the next target would be 11,362. And at this level, watch out with the continuation pattern or reversal pattern. अगर ये level भी टूटता है with a bearish volumes and continuation pattern, then you should be eyeing at 11,317. By the way, यहाँ पे एक छोटा सा bullish novice gap है that might also get filled up in case if Nifty comes down to south side, right? And let's look at in Bank Nifty what kind of trading structure and how you can do intraday trade. So Bank Nifty ने आज एक पूरा ये रेंज तोड़ा, जो कि ऑलमोस्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन से काफी तकलीफ दे रहा था बैंक निफ्टी को। एंड ये जो डबल टॉप आज तोड़ा है, Bank Nifty has entered in another distribution zone now, which is starting from 22,900 to 23,200. So again, Bank Nifty is in a distribution zone, and ये distribution zone अगर Bank Nifty decisively तोड़ पाती है, और you can say that अगर Bank Nifty 23,200 के ऊपर sustain करती है, then you would see Bank Nifty becoming bullish and it would be going towards 24,000. And intraday point of view से अगर हम देखें 15 मिनट के चार्ट में, let's see how Bank Nifty is tradable. So let's say 22,750 से 22,900 almost no trading zone है। अपर साइड में अनलेस अंटिल 22,900 का जोन टूट के काफी देर तक वहां पे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, तब तक आप लॉन्ग ना जाएं। अगर उसके ऊपर यस सस्टेन करती है एंड बुलिश प्रेशर है, यू कैन गो लॉन्ग फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 20, लेट मी पुल इट गाइस, राइट, देन या सो 3,084 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इन दैट केस, व्हिच इज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स या 180 पॉइंट्स के आसपास में आपको यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ये जोन में भी निफ्टी बुलिश रहती है, which is 23,084 का रेजिस्टेंस लेवल, then you can look at 23,211 as your next target. On breaking of that level with a bullish bias, you can see 23,313 would be your next and last target on the upside. और जब भी आप इन रेजिस्टिव जोन में रहते हैं, वहां पे अगर बुलिश प्रेशर नहीं बन रहा, पार्ट प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट वहां पे आप इमीडिएटली बुक कर सकते हैं, ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कंसीडर अगर बैंक निफ्टी कल बियरिश होती है, 22,700 के नीचे स्लिप करती है या 750 के नीचे स्लिप करती है, देन इन दैट केस 22,668 शुड बी योर फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट ऑन अ शॉर्ट साइड। Watch out at various levels on the downside. Now Bank Nifty has got a lot of support systems. अगर ये level टूटता है 22,546 का, then you would see Bank Nifty taking rest at 22,450, which is a 38% Fibonacci level, and just below that there is a support level at 22,419. And there is a bullish bias which Bank Nifty created today, and Bank Nifty may come to fill it up अगर कल बियरिश होती है तो। अगर बियरिश नहीं है तो ये गैप थोड़े टाइम के बाद में फिल करेगा। ऑफ कोर्स जितने भी बुलिश या बियरिश गैप्स होते हैं, जिनको हम नोविस गैप के नाम से भी जानते हैं, वो डेफिनेटली सूनर और लेटर फिल अप हो जाते हैं, राइट। तो 22,307 वुड बी ऑन अ लोअर साइड at the most, right? At 22,307 you should book all your profit and look for reversal. If you are an aggressive trader, if you are a conservative trader, book your profit and enjoy. Don't forget to use stop losses and trailing stop losses along with your whatever strategies of trading you are following. Let's have a look at what's driving our markets currently.
and you can see that yesterday as well as today, our markets were bullish. They were getting cue from international market, and one of the most influential international market is a Dow Jones that's been bullish, and that has again entered into uh, a distribution zone, which is a multi-year distribution zone, and you should be very careful in this level. There is a trend line which has been running for, I think, let me just check, from ऑलमोस्ट ये टाइम से है, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 2019 से ये ट्रेंड लाइन है. एंड ऑल्दो Dow Jones is in trend, it has entered the ascending channel, but distribution zone में भी है, and resistance की line भी है यहाँ पे. So one needs to be careful. Watch out this in intraday market on a 15-minute chart. This will also give you a good cues. If this is also bullish and European market also is bullish, then you would expect Nifty and Bank Nifty to be bullish in our market. Let's also look at some of the data points, what kind of bullish and bearish positions or emotions are existing in the market before we conclude about Nifty or Bank Nifty. So आज मार्केट क्लोज हुई 11,466 पे. इसका मतलब 11,450 इज आर एटीएम एट द मनी स्ट्राइक है. सो इसके आसपास में हम देखेंगे कि बुल्स ने किस टाइप की पोजीशन पुट साइड में बना के रखी है और बियर्स ने किस टाइप की पोजीशन कॉल साइड में बना के रखी हुई है, राइट? So in the ITM at 11,500, you could see almost 6 lakh fresh contracts have been written by bulls, and overall 1.36 is a 1.36 million overall contract. So that will work as a very good support in case if Nifty goes above than 11,500. Obviously, ये bulls का expectation है कि Nifty 11,500 के ऊपर जाएगा, right? But below than that, at 11,450, also you can see substantial put writing has happened, and a good support level here also emerging, right? At 11,400, 1.7 million contracts have been created today, and overall 3.4 million contract that will act as S3. And I think this is the maximum OI nearby. Although maximum OI आपका 11,000 के level पे है, definitely we are not expecting this to be breached tomorrow. But of course that's a max OI, right? So उसके बाद का जो next max OI है वो है 11,400. That means bulls are expecting that in next 2 trading days, that's Wednesday and Thursday, possibly 11,400 breach नहीं होएगा. And अगर ये breach होता है तो 11,300 would be your next range again, where although आज massive put writing तो नहीं हुई है, लेकिन overall 2.946, you can say almost 3 million contracts are existing there as well. So this will work as a support for. So I can say, at least if I'm thinking being a little moderate, I can say that 11,300 will be on lower side a support level for tomorrow. On the call side, at 11,400, which is already the market is above than that, but almost 2 lakh contracts are existing which believe that 11,400 market would go or remain below 11,400. So that's your resistance one. Although इसके नीचे भी अगर आप देखोगे 11,300 में 1.2 million contracts still existing, although यहाँ पे unwinding होना चालू हो गई है कॉल्स की, राइट? सो कॉल्स की अनवाइंडिंग होने का मतलब है कि इन स्ट्राइक रेट पे बुल्स का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है. और अगर आप मैक्सिमम ओआई देखेंगे तो मैक्सिमम ओआई इज एट 11,500 for tomorrow, which is almost now 3.6 million contracts that will work as R2. Or R3, you can see at 11,450 also there is a good open interest, almost 1 million contract वहां पे भी. अगर 11,500 कल टूटता है, 550 is also a good resistance, क्योंकि यहाँ पे भी 1 million से ज्यादा contract हैं. But anyhow, 11,600 would be the next final resistance for Nifty, क्योंकि यहाँ पे almost 2.93 million contracts हैं that will work as R4. So एक कंजर्वेटिव तरीके से अगर बात करें तो 11,300 to 11,600 could be our trading range from
ऑप्शन चेन फॉर टुमारो। इस ऑप्शन चेन की एक्सपायरी है कमिंग थर्सडे को, विच इज ऑन 27th, और इसका पीसीआर है 1.4, विच शोज माइल्ड बुलिशनेस will exist there. And this is also visible from the kind of put writing you can see and the kind of call unwinding which can see. Of course, put lower level पे unwinding हुई है, that was very natural, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन की प्रीमियम बहुत कम हो गई है. सिमिलरली एट अ हायर लेवल ऑल्सो कॉल अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम काफी कम हो गई है. Right. Now, going back to the chart and looking at what could be our, trading range for Bank Nifty. So, Bank Nifty के लिए 22,419 to 23,313 हमारी प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग रेंज आई थी. अगर हम FII और DI का आज का डेटा देखें, FIIs were net buyers with a 219 crore in cash market, cash equities, and DIs were net sellers, and they sold equities in cash market worth 335 करोड़ की इक्विटीज उन्होंने कैश मार्केट में बेची, विच is a very a peanut amount for the kind of trading or buy or sell FIs and DIs do. Of course, last 15 sessions FIs been net buyers and DIs net seller रहे हैं, but आज के मार्केट के मूव को देख के थोड़ा ये डाउटफुल और थोड़ा काफी सस्पिशियस है कि इतनी कम ट्रेड हुई है कैश मार्केट में, इक्विटी में, राइट. सो मोस्टली जो मूव हुआ है आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, वो एक मूव था जो कि शायद FNO से डेराइव हुआ है. FNO का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. अगर हम निफ्टी का RSI देखें तो 65 में निफ्टी सीम्स टू बी बुलिश. इंडिया वीक्स आज 3.6% डाउन हुआ है. दैट शोज द मार्केट इज स्ट्रेंथनिंग. बुल्स को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मार्केट में पार्टिसिपेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसके लिए वोलेटिलिटी कम हो रही है. ऑन डेली मार्केट इज क्लोज टू ओवरबॉट जोन, a little close to, but weekly mein it's already in the overbought zone. So some range bound consolidation you can expect at this level. Nifty PE ratio is at 32.41, which is all time high. And agar market 11,450 और 11,500 के ऊपर सस्टेन करती है कल, you would see 11,600 और 11,650 is going to be your next target. अगर कल मार्केट 11,400 के नीचे स्लिप करती है, you would see then there will be some more correction in Nifty and Bank Nifty both. So as a conclusion, we can say 11,300 to 11,600 with volatility would be our next trading range for Nifty, and 22,400 to 23,400 is our next trading range for Bank Nifty. For intraday traders, please watch out fresh data from option chain of Nifty and Bank Nifty, because you can see the emotions of traders who are bidding in different kind of strikes. वहां से आपको काफी मदद मिल सकती है इंट्राडे ट्रेड में डेटा देखने की. एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट के चार्ट्स को आप देखते रहें, बिकॉज आजकल क्यूज वहीं से मिल रहे हैं, मार्केट वही लोग ड्राइव कर रहे हैं. FIs अगर बायर हैं तो पैसा तो बाहरी गांव से आ रहा है, राइट. सो दैट ऑल्सो यू नीड टू look at. I hope this analysis is helping you to navigate through the market confidently, and आप एक अच्छे and profitable trader बन पा रहे हो ये analysis की help से. Thank you very much for watching our YouTube channel and videos. And to get latest information, please subscribe to YouTube channel. And don't forget to press the bell icon such that you get notification on our latest videos. To learn stocks, derivatives, commodities, forex, trading, investing, technical or fundamental analysis, you can request for videos on the subject of your choice. There are various videos we have made here on technical analysis or on company analysis or trading setups, or what kind of factors you should be looking at before trading. तो वो आप देख सकते हैं और उससे आप एडवांटेज ले सकते हैं. उसके अलावा आप हमसे फेसबुक में और यूट्यूब में जुड़े रहें, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशंस आर हैपनिंग. देयर इज अ सेशन ऑन वेडनेसडे इवनिंग जो कि 5 बजे से 6 बजे होता है, और सैटरडे को 9 बजे से 10 बजे
स्टॉक मार्केट की बात एमजे के साथ में भी आप अपने सवाल लेके जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सवाल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड ईदर इन दैट सेशन और इट इज recorded or it is taken up in the next session. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and concerned traders who can also be benefited from quality knowledge and analysis. Good luck, happy trading, happy investing.